Hello everyone. I hope you all are happy. तो आज मैं आपके लिए आपके मैनिफेस्टेशन के लिए एक बहुत बड़ी प्यारी सी इम्पोर्टेंट बात लेकर आई हूँ जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो हाँ, हम लोग हैं ना बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, मैनिफेस्ट करना सीख जाते हैं और हमारे मैनिफेस्टेशन छोटे छोटे स्टार्ट हो जाते हैं। वी आर सो हैप्पी एंड वी आर वेरी लकी कि हमें वो चीज़ें मिलती जा रही हैं। उसी से हमारा फेथ डेवलप होता है कि यस लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ वर्किंग फॉर मी। बट बहुत सारे लोग हैं, सॉरी वी शुड नॉट यूज़ द वर्ड बट, बहुत सारे लोग हैं जो मुझे बताते हैं कि हाँ, जैसे किसी ने कहा कि आई वॉन्ट टू मैनिफेस्ट अ लाइफ पार्टनर, अ गुड लाइफ पार्टनर। किसी ने कहा आई वॉन्ट टू मैनिफेस्ट मनी। किसी ने कहा आई वॉन्ट टू मैनिफेस्ट द बेस्ट हेल्थ नाउ। किसी ने कहा आई वॉन्ट टू मैनिफेस्ट हैप्पीनेस। किसी ने कहा आई वॉन्ट टू मैनिफेस्ट अ वंडरफुल जॉब। ठीक है, आपने वो तैयारी कर ली, आपने लिख लिया ड्रीम लिस्ट में, आपने एफर्मेशन स्टार्ट कर लिया, आपने प्रोसीजर स्टार्ट कर लिया। यूनिवर्स ने अपना कंस्ट्रक्शन उस तरफ से स्टार्ट कर लिया। यूनिवर्स क्या करेंगे, आपके पास सिग्नल भेजेंगे। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने मुझे बोला कि है ना मुझे अच्छी सी जॉब चाहिए। अब मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी, मैंने उनको ऑफ़र कर ली। जब मैंने उनको ऑफ़र की, देखिए क्या हुआ। काफ़ी टाइम से ये चल रहा था, एक 6 महीने से या 1 साल से बोलो चल रही थी ये बात। अब जाके मैंने उनको एक सीधा ऑफ़र दिया कि ठीक है, आपको ना ये ऑफ़र है जॉब की, आर यू रेडी टू वर्क। इतनी अच्छी तरह से उनका इंटरव्यू हुआ, इतनी अच्छी तरह से उनका सिलेक्शन हो गया। उसके बाद और उनकी ड्रीम जॉब थी। उसके बाद उन्होंने कंडीशन लगा दी, सिमरन इफ़ ये ऐसा नहीं होता तो, इफ़ ओनली ये चीज़ ना, ये टाइमिंग ऐसे होता तो, बट मैं कैसे करूँगी, मैं कैसे ट्रैवल करूँगी, तो मुझसे नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए मिस्टेक क्या कर रहे हैं हम। मैनिफेस्टेशन हम करना चाहते हैं, हम चाहते तो हैं हमारे लिए हमारे ड्रीम्स पूरे हों, हमारी ड्रीम लिस्ट में जो है लिस्ट लिखी हुई है हम चाहते हैं, बट हम इफ़ और बट लगा के सक्सेस को, अपनी ही सक्सेस को हम रोक रहे हैं। तो क्या इफ़ और बट लगाने से आपको लगता है कि आपके पास दूसरी अपॉर्चुनिटी आएगी? क्या पता आपने जो जिस चीज़ के लिए मांगा था और आपने इफ़ और बट लगा के उसके लिए हमेशा दरवाज़ा बंद कर लिया। यूनिवर्स को आपने सिग्नल दे दिया कि बाबा मैं तो इफ़ या बट वाली हूँ। तो यूनिवर्स क्या बोलेंगे, अरे इनको तो काफ़ी कंडीशंस हैं, इधर तो जाना ही बेकार है। डू यू नो, क्या पता वो अपॉर्चुनिटी जो जॉब आपको मिली थी वो आपके लिए क्या सक्सेस ओपन करने वाली थी, क्योंकि आपको पता नहीं है। दैट हैज़ कम फ्रॉम द यूनिवर्स थ्रू एनी सोर्स। आपने मैनिफेस्ट किया, आपको मिली। आपने क्या किया, आपने खुद ही अपने सक्सेस को रोक लिया जस्ट बाय यूजिंग इफ एंड बट। तो मेरा आप सभी लोगों से यही एक क्वेश्चन है कि अगर आप मैनिफेस्ट कुछ करना चाहते हैं, अपने लाइफ में से, अपने डिक्शनरी में से इफ़ और बट निकाल दीजिए, क्योंकि तभी आपको अपॉर्चुनिटी में भी अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी। नहीं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी आके भी वापस चली जाएगी और क्या पता वो अपॉर्चुनिटी फिर से ना आए। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास ना, आपकी बिल्डिंग की, सोसाइटी के गेट के यहाँ किसी ने एक बैग रखा है बहुत बड़ा सा, ठीक है, आपको पता नहीं क्या है, ठीक है, एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, आपको पता नहीं उस बैग में क्या है। आपको वॉचमैन ने फ़ोन करके कहा कि देखिए मैम आपके लिए ना कोई बैग रख के गया है। तो आप सोचोगे मेरे लिए कौन बैग रख के गया है, क्या हो सकता है वो बैग में। तो क्या पता वो बैग में आपके लिए मिलियंस ऑफ रुपीज़ कोई रख के गया हो, बहुत सारे पैसे रख के गया हो। अब आप क्या कर रहे हो, अगर आपने नीचे गए और आपने बैग कलेक्ट की, घर पर लेके आए, तो आपको मिल जाएंगे वो मिलियंस ऑफ रुपीज़। ये हो गई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की। लेकिन अगर आपने इफ़ और बट लगा दिया, इफ़ उसमें कुछ और होगा, बट पता नहीं उसमें कौन आया था, बट पता नहीं वो चीज़ क्या है, मेरे लिए अच्छी है या नहीं, आपने इफ़ और बट लगा दिया, आपने चेक भी नहीं किया जाके, तो हाउ विल द यूनिवर्स नो व्हाट यू वांट। यू आर कंफ्यूजिंग द यूनिवर्स। सो आपने मिस कर ली वो अपॉर्चुनिटी। वो बैग आपको नहीं मिलेगी फिर से, किसी ने दी थी आपको, वो बैग मिलेगी नहीं। मे बी यू नॉट गेट दैट काइंड ऑफ गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो आप चाहते थे। तो आज से इफ और बट को निकाल दीजिए and see how your manifestations work in your law of attraction. All the best and God bless you. Thank you for watching my video.